क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोविड से लड़ रहे थे और कुछ लोग आयुक्त के चेंबर में बैठ के टेंडर निकाल रहे थे, पर वो हमारा पूरा फंड खाली करने का काम प्रशासक के माध्यम से किया गया है। उनको ये शहर के लिए कुछ आत्मीयता नहीं थी। आज नवी मुंबई का कोई भी नागरिक नहीं चाहता होगा कि हमारे नवी मुंबई की अवस्था ये ठाणे जैसी हो। उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारे महापालिका को खोखली कर दी। हमें नवी मुंबई का ठाणा नहीं बनाना है, इसके लिए हमको ठाणा से कोई नहीं चाहिए। ये आने वाला 5 साल है ना, ये शहर के 50 साल डिसाइड करने वाले हैं। नमस्कार, ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 आ चुका है और इस चुनावी बैटल ग्राउंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दमदार उम्मीदवारों को इस बैटल ग्राउंड में उतारा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका लंबा अनुभव है। एक्स मेयर रह चुके हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के कार्यों का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। हम मिलवाने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 13 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार सागर ज्ञानेश्वर नाइक। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है और 10 साल बाद आप इस चुनाव में एंट्री कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद अदा करूंगा कि 10 साल बाद ये अभी इलेक्शन हो रहे। 6 साल पहले होने थे और तभी भी मैंने तैयारी की थी और अभी भी मैंने इच्छुक नामांकन भरा था। तो मेरे कार्यों पे भरोसा रख के उन्होंने विश्वास जता के मुझे ये उम्मीदवारी दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ और इस जो उन्होंने मुझे कार्य दिया है, उम्मीदवारी दी है, उस पर कहीं भी उन्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा, उनको मायूस नहीं होने दूंगा। इस बार जब चुनावी मैदान पे आप उतरे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सत्ता थी और नहीं भी थी, लेकिन आप हमेशा ग्राउंड पे दिखे। अनुभव क्या रहा था और तब आपको ऐसा लगा था कि इन 5 साल जो प्रशासक कार्यकाल चल रहा था, सागर नाइक भी बेहद बेचैन नजर आ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्या अनुभव था उस समय का? देखो कैसा है कि पिछले 5 साल पहले मैं सभागृह में नहीं था, पर मैं सभागृह पास से देखता था। जो हमारे कॉरपोरेटर लोग थे उनके बातचीत करता था, तो बहुत सारी खमियां थी। कोविड काल आया, प्रशासक बैठा। सबसे बड़ी मेरी बात खरीद की डीपी हमारा मंजूर हो रहा था। डीपी ये बहुत अहम मुद्दा इस शहर के लिए होता है और उसमें लोक प्रतिनिधियों का जो अधिकारी है वही छीन लिया गया और निर्णय सीधा बाहर से आए हुए प्रशासक के हाथ में दे दिया। तो बात हम लोग तब से इंतजार कर रहे थे, कब इलेक्शन हो, कब इलेक्शन हो, कब इलेक्शन हो। बहुत सारी चीजें ये अभी पुल के नीचे से निकल गई है कि नुकसान बहुत हो चुका है। अभी वो नुकसान की भरपाई करनी है। जिन्होंने नुकसान करवाया उनको ऑडिट भी कराना है। तो इसके लिए अभी ये इलेक्शन, अभी आने वाला समय, ये सब जो खामियां हैं पूरी करने के लिए और जिन्होंने नुकसान किया है उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग अभी तैयार है। किस प्रकार के नुकसान की बात कर रहे हैं आप? अभी जिस तरीके से हमारे जो प्लॉट्स थे, अभी प्लॉट्स जो MIDC ने बेच दी। अभी आपको मैं बोलूँगा कि जो कमिश्नर थे उन्होंने खुद के बचाव के लिए 1-1 करोड़ रुपए वकील पे खर्चा किया, पर जहाँ पे प्लॉट रक्षा की बात आती है वहाँ पे प्लॉट उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। प्लॉट लोगों की सेवा में आने वाला है और दूसरी चीज़, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम करोड़ों के वकीले खर्चे कर रहे हो, वो नुकसान हुआ है। रिजर्व प्लॉट हमारे बिल्डर को बेचे गए और अगर मैं रहता तो वो रिजर्वेशन कभी हटाता ही नहीं था। सजेशन ऑब्जेक्शन दिए गए तो भी उन्होंने माने नहीं गए। तो ये सब रिजर्व प्लॉट गए, ये प्लॉट्स तो वापस आने नहीं वाले हैं। पाम बीच रोड पे फायर ब्रिगेड का प्लॉट ही बेच दिया। भाई फायर ब्रिगेड की जरूरत है नहीं है, वो जाननी चाहिए। बिल्कुल। अभी वहाँ पे कितना भी रेट हो, आज राष्ट्रपति भवन का राज्यपाल भवन का रेट बहुत ज्यादा है, तो क्या वो भी बेच देंगे क्या? तो ऐसी चीजें जो नवी मुंबई की भलाई की है, वो ना भलाई की, नुकसान की वाली चीज ये प्रशासक काल में हुए है। जो थाना से जो कंक्रीट रोड का पे वहाँ पे है थाना में, आज हमारे डांबर रोड का क्वालिटी बुरा नहीं। 13 साल पुराने कंक्रीट डांबर के रास्ते, एस्फल्ट के रास्ते अभी भी अच्छी स्थिति में है। हमारे यहाँ पे गड्ढे नहीं होते, क्वालिटी हमारी अच्छी है। पर जहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है वहाँ पे एक कंक्रीट में ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा परसेंटेज मिल जाता है। इसके लिए बहुत लोगों ने वो शुरुआत की, आयरोली से शुरुआत हुई उसकी,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोविड से लड़ रहे थे और कुछ लोग आयुक्त के चेंबर में बैठ के टेंडर निकाल रहे थे। जो जरूरत नहीं थी वो चीज़ें, बड़े बड़े कामों के टेंडर निकाले जा रहे थे और हम लोग यहाँ पे कोविड के लिए लड़ रहे थे। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड, अननेसेसरी जो फंड है वो जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे यूज़ किया गया है। आज नवी मुंबई शहर हम लोग प्रायोरिटी ड्रिवन डेवलपमेंट की है, पानी पहले, स्वच्छता, सीवेज, ये सब चीज़ में, पर इन्होंने ये सब पूरा रास्ते में डालने का काम किया है। डीपी के माध्यम से अभी प्लॉट नहीं मिल रहे। अभी जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये इनको जो दलाली है वो खानी है। इसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट कभी प्रमोट नहीं करेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो लाएंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें अभी जो खामी हुई है, हमारा पानी गया, चुराया गया है। आज हम लोग ने 76 लोगों को बारहवीं डैम की हाइट बढ़ाने के लिए डायरेक्ट भर्ती कर ली और उसके बदले जो पानी मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए कमिश्नर भी नहीं लड़ रहा है। तो हमारा पानी हमारे पास मुबलक होते भी हमको पानी टंचाई से जाना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रशासक काल में हुई है और बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का ऑडिट होने वाला है। हर चीज़ का ऑडिट करके जो दोषी है उनको शिक्षा देने का काम आने वाली महापालिका करने वाली है। किसका आशीर्वाद था उनके पीछे? क्यों आखिर ऐसा हो रहा था? क्या उनको डर नहीं था, क्योंकि जो उनके हाथ, उनके ऊपर जिनका हाथ था, उनको ये शहर के लिए कुछ आत्मीयता नहीं थी। अभी भी आत्मीयता नहीं है, क्योंकि अगर उनके जो नेता है, उनके जो जो डिपार्टमेंट चला रहे थे, उनके शहर बकास होके रखे, बिल्डर ओरिएंटेड काम चल रहा है वहाँ पे। अब मैं सीधा बोलूँगा तो ठाणे महापालिका आप देख लीजिए, शासन के बलबूते पे चलने वाली महापालिका बनी हुई है। आज यहाँ पे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करके AA+ स्टेबल रेटिंग लाई है, पर हमारा पूरा फंड खाली करने का काम प्रशासक के माध्यम से किया गया है। तो ये सब अननेसेसरी काम कर करके अभी हर चीज़ का ऑडिट हम लोग आएंगे, करेंगे। जो जो चीज़ें अननेसेसरी किया है, क्या क्या कोविड में किया है, वो सब चीज़ों का ऑडिट होगा और पूरा वाइट पेपर महापालिका के सभा में बनाया जाएगा। आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले लोग बोलते हैं कि हमने तो काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, तो आप उन पर ऐसा कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या बेसिकली आपको लगा वहां पे कि ऐसा क्या हुआ? एफडी तोड़ी गई, ये भी सुनाया गया, आरोप लगे, क्या है था? देखो, नवी मुंबई शहर ये प्रायोरिटी ड्रिवन काम करती है। पानी, स्वच्छता, ये कामों में सबसे पहले ध्यान देती है। जी। आज शिक्षण व्यवस्था हो, आरोग्य व्यवस्था हो। अभी आरोग्य व्यवस्था आप देखेंगे, हमने जनरल हॉस्पिटल बनाए, पर उसमें जनरल फैसिलिटी चालू ही नहीं की गई, स्टाफ भर्ती नहीं किया गया। आज हमारे बहुत सारे स्टाफ रिटायर हो रहे, पर उसमें वो नया स्टाफ लाने का काम ही नहीं किया गया ताकि वो फली ना भरे। उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारे महापालिका को खोखली कर दी, हमारा प्रशासन खोखला कर दिया, ताकि वो बाहर से, ये क्रीम पोस्ट बोली जाती है नवी मुंबई महापालिका को, क्रीम पोस्ट। तो यहाँ पे वो डेपुटेशन पे ज़्यादा ऑफिसर भेजे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा खोखला कर दिया। बहुत सा काम वो सब चीज़ों में करना बाकी है। और आज जो कंक्रीट रास्तों में काम चालू हो गया, तो निधि अननेसेसरीली सिर्फ कंक्रीट रास्तों में चला गया, जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत थी। गार्डन अपने अच्छे करने ज़रूरत थे, फुटपाथ अपने अच्छे करने थे, फेरी वाला धोरण लाना था, हमारा मार्केट बनाने थे, वो सब उसके लिए निधि नहीं कर पाए हम लोग। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ों के लिए अभी निधि उपलब्ध कराएंगे। तो ये सब चीज़ें हो जो नेसेसरी है वो सब चीज़ें करनी पड़ने वाली है। पोल्यूशन की हमको कमी है, डस्ट बहुत बढ़ चुका है, तो ये सब सुविधा ही नहीं हो रही है। हेल्थ रिलेटेड सुविधा नहीं है, कम हो रही है। पर हम लोग अभी नाइक साहब 3 बार ही आए, 1995 से 2020 तक 3 बार आए, और 20 से लेकर 25 तक 83 टाइम्स अपना आयुक्त के मीटिंग करने आए। उससे बहुत बड़ा अंकुश उनके कारोबार पे लगा, जो अननेसेसरी काम चल रहा था उस पे लगा, और लोगों के काम के लिए उनको काम पे लगाया, और हमारी जो समस्या है उनके पास मांडी, और वो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होती है। अभी थाना से कुछ लोग आते हैं, नए सरकार बनाने के बात करते हैं, जहाँ पे उनका पुराना सरकार है उसकी हालत देख लो। आज नवी मुंबई का कोई भी नागरिक नहीं चाहता होगा कि हमारे नवी मुंबई की अवस्था ये थाने जैसी हो। तो हमें नवी मुंबई का थाना नहीं बनाना है, इसके लिए हमको थाना से कोई नहीं चाहिए।
तो इस बार जो युति नहीं हुई नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में, खुश हैं इससे? हमने पक्ष आदेश था युति करने के लिए, हमारे जिलाध्यक्ष ने युति का प्रपोजल दिया था, उन्होंने ही वो प्रस्ताव नाकार करके युति ना करने का फैसला लिया। हम लोग युति करने के लिए इच्छुक थे, तो हमने प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने युति ना करने का सोचा, तो अभी हम लोग एक स्वबल पे लड़ रहे। अब बार बार जब नवी मुंबई की बात आती है तो कंपैरिजन सीधा ठाणे से क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उनका सर्वस्व नेतृत्व ठाणे से आते, जो हमारे अभी ऑपोजिट जहाँ जिनसे हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, उनका सर्वस्व नेतृत्व ये ठाणे से आते। नवी मुंबई का नेतृत्व उनको है नहीं, तो ठाणे से नेतृत्व आता है, तो उनके नेतृत्व में जो शहर बना है वो कैसा बना है, वहाँ पे क्या सुविधा है, उससे तो कंपेयर किया जाएगा। आज उनका नेतृत्व आके कहता है कि सिर्फ ये बाहर से अच्छा है, अंदर से अच्छा नहीं है। अरे ठाणा तो बाहर से भी अच्छा नहीं है, अंदर से भी अच्छा नहीं है। आज आप महानगर पालिका के मुख्यालय की इमारत में जाते हो, अंदर जैसे घुसते हो तो लेफ्ट राइट में एक अवार्ड्स वाली वॉल है। कितने अवार्ड्स आपने देखे हैं वहाँ पे? तो ऐसे कितने अवार्ड्स थाने महापालिका को मिले? नवी में महापालिका को इतने अवार्ड्स क्या ऐसे ही मिले क्या? काम किया इसके लिए तो मिले। आज वो रस्तों की बात कर रहे हैं, गांव के रस्तों की बात कर रहे हैं, वो शायद गांव में घूमने ही नहीं गए। फिर हमारे सारे गांव के रास्ते अल्ट्राटीन वाइट टॉपिंग से किए गए हैं, सारे कंक्रीट गए गांव के रास्ते, क्योंकि वहाँ पे एस्फाल्ट पेवर जाता नहीं है, तो कंक्रीट से अच्छा सुविधा वहाँ पे हम लोग कर रहे। तो सिर्फ उनका जो नैरेशन, खोटा नैरेशन चेक करने का उनका काम चल रहा है। आज ठाणे बकास है, ठाणे के लोगों को उनसे कुछ अपेक्षा ही नहीं रही है। उसमें उनका डैम नहीं है, उनके पास एसटीपी नहीं है, उनके कचरा विलेवाट लगाने की कोई सोई नहीं है, पर हमारे पास ये सब पूरा है। आज उनके जाहिरनामे में जो है वो 70-80% हम लोग ने तो पहले से पूरा करके रखा है, तो हमको क्या सुधारने करने आ रहे हो? आज हमारा शहर नंबर 1 है, तुम अपने शहर को नंबर 1 नहीं बना पाए। जब भी आपने इस प्रकार से थाने के बारे में कहा, थाने महानगर पालिका से कंपैरिजन किया, लेकिन आप जब नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उतरे हैं, यहाँ पर भी तो शिवसेना की एक दमदार ताकत है, आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? देखो, शिवसेना पिछली बार चुन के आई थी, तभी वो भाजपा के साथ युति में थी, तो उनके चुनने आने के जो ताकत थी उसमें भाजपा का भी भाग था। अभी भाजपा और शिवसेना अलग अलग लड़ रही है। यहाँ पे हमारे अभी 2 आमदार भाजपा से है, और उसके साथ साथ उनके पास बहुत आयाराम नगर सेवक आए हैं। आज नवी मुंबई का विश्वास ये नाइक साहब के नेतृत्व में, मंदाताई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पे है, क्योंकि ये शहर को जिसको गढ़ाने का काम किया है, बनाने का काम किया है, उन जानते हैं, और आजू बाजू के शहर को भी जानते हैं किसने बनाया है। तो उस शहर जैसा नहीं बनाना है। आज हमारे शहर के लोग अपने नेतृत्व के लिए आशावादी है, दूसरों के शहर के लोग आशावादी नहीं है। वो सिर्फ चलता है, ऐसा काम चल रहा है, और उन्होंने देखा है। अब पानी की सुविधा है, एसटीपी है, स्वच्छता है, हर चीज़ में नवी मुंबई अव्वल है। तो ये किसने किया है उनको मालूम है। तो नवी मुंबई में नाइक साहब के ऊपर के जो विश्वास की ताकत है वो किसी भी चीज़ से बड़ी है। लेकिन जब उन पे कटाक्ष होता है तो कैसा लगता है साधन नाइक जी आपको? देखो, कटाक्ष तो करेंगे, सीधा सिर्फ टिका करेंगे, फैक्ट्स पे बोल नहीं सकते। आज हम लोग फैक्ट्स में बोलने जाएंगे, अगर हम लोगों को पूछते हैं कि आपको शहर को थाने की तरह बनाना है क्या, हर जगह से आवाज आती है नहीं। तो अगर कोई नवी मुंबई के नागरिक को आपके ठाणे जैसा शहर बनना ही नहीं चाहते, तो आपके नेतृत्व को भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। और टीका क्या करेंगे? अभी अभी ठाणा में कितना बड़ा भ्रष्टाचार का एक अधिकारी पकड़ा गया, आपको मालूम है। आज हम कुछ वो बोलते हैं, ऐसे ही मुंह में बोलते जाते हैं, मन गढ़ंत बोलते जाते हैं और चले जाते हैं, पर लोगों को विश्वास उनके ऊपर नहीं है। उनको मालूम है ये सिर्फ टिके के लिए टिका करेंगे और बोल के चले जाएंगे। ये सिर्फ इलेक्शन टू आने वाले, इसका सिर्फ सुनते और एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस बार क्या टाइट फाइट होगी, क्या लगता है? नहीं, टाइट फाइट नहीं होगी, कुछ टाइट फाइट नहीं होगी। नाइक साहब के ऊपर पूरा नागरिकों का विश्वास है, और उनको मालूम है कि नवी मुंबई किसके हाथ में सुरक्षित है। वो बोलते हैं कि नवी मुंबई में नाइक साहब ही, नवी मुंबई में गणेश नाइक साहब ही चाहिए। वही विश्वास है, 30 साल का विश्वास है, और आगे भी ये अनुभव है, ये 30 साल का अनुभव है। ये अनुभव के साथ ही नवी मुंबई आगे बढ़ने वाली है। तो कुछ टाइट फाइट नहीं है,
ये आने वाले 16 तारीख को आपको पता चलेगा कि कितना विश्वास नवी मुंबई की जनता को नाइक साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। बीइंग एक्स मेयर होने के नाते आपने नवी मुंबई महानगर पालिका में भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे, तो तब का अनुभव बताइए। और इस बार जब चुनाव आप लड़ रहे हैं, महानगर पालिका चुनाव में जाने वाले हैं और आपको अपनी जीत पर भी आश्वासित है, क्या लगता है क्या चेंज लाने की आप सोच रहे हैं? देखो, जब 2010 में मैं बहुत यंग था तभी, जी ठीक है, तभी बहुत सारी स्पोर्ट्स कंपटीशन मैंने ऑर्गेनाइज की थी। जी मैंने मंगल कार्यालय उस टाइम शुरू की थी, थीम गार्डन्स बनाई थी, स्मशान भूमि का विकास उस टाइम किया था, रास्ते मैंने बहुत जगह बुलाए थे। मैंने बोला था, मैंने संकल्प किया था न्यू ईयर के लिए उस टाइम कि मैं पॉटल फ्री रोड्स बनाऊंगा। तो तभी सारे रास्ते मैंने पॉटल नए अच्छे थे दम पे बनाए थे और अच्छा पूरा विकास उस टाइम पे नाइक साहब के मार्गदर्शन के तौर पे किया था। अभी जैसे जैसे समझ बढ़ती गई, समस्या ही समझती गई, उस तरीके से अभी के समय में इस शहर के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। ये 5 साल पहले से सोच रहा हूँ, पर आज वो टाइम आ गया है। जैसे ज़ीरो डस्ट पॉलिसी हो गई, हॉकर्स पॉलिसी हो गई, उसके लिए स्कूल का एजुकेशन पॉलिसी हो गया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो गया, हॉस्पिटल्स के लिए आरोग्य व्यवस्था कैसी हो। अभी 100 बेड का आईसीयू बेड मैंने सोचा है, वाशी में 100 बेड का आईसीयू बेड ये होगा, वहाँ पे 7 ऑपरेशन थिएटर है, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होगा, वो मदर हॉस्पिटल के तौर पे जाना जाएगा और उसके कनेक्टेड ब्रांचेस होंगे नेरुल और आइरोली। ओके। उसके बीच में शटल रोज चलती रहेगी, वहाँ पे नॉर्मल इलाज होते रहेंगे और सुपर स्पेशलिटी के लिए वाशी में आते रहेंगे। आज 40 के 800 पेशेंट का हमारा कोटा है, उसमें से साधारण 400 पेशेंट का ही कोटा पूरा होता है, 400 पेशेंट का कोटा और बच रहा है। तो वो कोटा कैसे पूरा करे सुपर स्पेशलिटी चीज़ों के लिए, सर्जरीज के लिए, उसके लिए पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट ये अपने हॉस्पिटल में किया जाएगा और फिर बाद में जो बेड्स है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो अपने इधर शिक्षा आरोग्य के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। शिक्षा में हर 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और जो उस क्षेत्र में अच्छा होगा उस क्षेत्र में उसका ट्रेनिंग चालू होगा। 9 के बच्चों का इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो कौन से क्षेत्र में अच्छा है उसके बारे में। और सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम करेंगे, मराठी कंपलसरी, बस सब इंग्लिश मीडियम, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। सबका इंश्योरेंस मेडिक्लेम जैसा आयुष्मान भारत है, वो 1 लाख के इनकम तक है, उसके ऊपर मेडिक्लेम कैसे निकाले ताकि हर हॉस्पिटल में जाके उसको सुविधा मिल सके, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी पोशीर डैम जो और एक डैम करने का हम लोग कर रहे हैं, एसटीपी का टर्शरी प्लांट, और उसमें टर्शरी प्लांट से जो पानी निकलेगा वो डेटा सेंटर्स को जाएगा, एक इंट्रानेट पानी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग से, जिससे ट्रेंचिंग नहीं करनी पड़ेगी, रोड वापस ऊपर से नहीं खोदना पड़ेगा। तो सारे गार्डन्स उससे कनेक्ट करेंगे, सारे जो डिवाइडर्स है उससे कनेक्ट करेंगे, ड्रिप इरिगेशन करेंगे, अच्छा फुटपाथ अपनी ग्रीनरी दिखे उसके लिए काम करेंगे। लिक्विड ट्रीज जहाँ पे जगह नहीं उपलब्ध हो रही वहाँ पे लिक्विड ट्री हम लोग प्लेसमेंट करेंगे, उससे 8 साल का जो पेड़ रहता है उसको वो रिप्लेस कर सकता है। पर उसको रिप्लेस मतलब जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे 8 साल का लगा नहीं सकते, तो सीधा लिक्विड ट्री लगा, तो उस तरीके का काम वो उस तरीके का काम वहाँ पे होता है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स, कोच, फुटबॉल के लिए कोच, क्रिकेट के लिए कोच इंटरनेशनली मंगाने का, स्विमिंग के लिए अभी स्विमिंग फैसिलिटी बढ़े, उसके साथ साथ सोलर प्रोजेक्ट हो, वो सब चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले। अभी रीडेवलपमेंट बहुत हो रहा है, पर रीडेवलपमेंट का फ़ायदा नागरिकों को मिल ही नहीं रहा है, उसका कोई दलाली खा रहा है। अभी दलाली कौन खा रहा है आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं, पर हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाले हैं। सेल्फ डेवलपमेंट में आने वाली जो तकलीफें हैं वो सब दूर करेंगे। और सेल्फ डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में जो बनने का चार्जेस आता है, प्री सीसी जो शुल्क रहेंगे कॉर्पोरेशन के लिए, वो सीसी के तरफ नहीं, ओसी के समय भर दो ताकि उनके ऊपर लोड कम हो जाए। अभी मैं कुछ जगह पे पीएमसी को बताया कि ये बिल्डिंग को सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, तो वहाँ पे बिल्डर ने 650 ऑफर किया था। अभी वहाँ पे खुद बना के 0 पैसा डाल के और वो पीएमसी पूरा फ्लैट सेल करके 1300 स्क्वायर फीट का फ्लैट उनको मिल रहा है। तो ऐसे लोगों का फ़ायदा, और मेरा इसमें फ़ायदा ये है कि जब बिल्डर आता है तो 50 फ्लैट बेचने के लिए बनाता है
और यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट में 17 फ्लैट में ही वो काम हो जाता है। तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ती तो मूलभूत सुविधा पे लोड नहीं आता। मूलभूत सुविधा पे लोड नहीं आता है तो आपको तकलीफ नहीं होती, मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें करेंगे। उसके साथ अपने अभी AQ है बहुत खराब है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। एक नियर स्पेस बलून होता है, वो बलून हम छोड़ेंगे, उस पे मॉनिटर करेंगे अपने एरिया को कि ये पोल्यूशन आ रहा है, ये कौन से साइड से आ रहा है। क्योंकि अपना नई मुंबई शहर एक साइड में पहाड़ है तो एक वॉल बन जाती है, और जो मुंबई से पनवेल से जो डस्ट आती है वो यहाँ पे अपने अक्यूमुलेट होती है और ठंडी के कारण वो बैठ जाती है। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से आ रही है, फिर उसको कंट्रोल करेंगे। जीरो डस्ट पॉलिसी जैसे मैंने बताया, जीरो डस्ट पॉलिसी के माध्यम से डस्ट ना बने उसके लिए प्रयास करेंगे। पूरा शहर साल में 2 बार धोएंगे, जो डस्ट है वो क्लीन करेंगे। गाड़ी वॉशर्स, हर जगह स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सब चीज़ें कंपलसरी करेंगे ताकि अपने लोगों को स्वास्थ्य से ओपनली घूम पाएंगे। ये उनका हक है, अधिकार है, वो चीज़ें करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की है, हैम मॉडल, हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल, डिफर पेमेंट मॉडल, बॉन्ड्स लेके फाइनेंशियल करेंगे, और जो बजट पे लोड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कम कर लेंगे। सिटी मोबिलिटी प्लान तो है ही, पाम बीच रोड सिग्नल फ्री करना है, ठाणे बेलापुर रोड सिग्नल फ्री करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आप सिर्फ ये 5 साल देखो, ये आने वाला 5 साल है ना, ये शहर के 50 साल डिसाइड करने वाले हैं। तो ऐसा हमने ये शहर के लिए सोचा है। मुझे नहीं लगता ये कोई सोचा है, और हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे में वो ताकत है, इच्छा शक्ति है। दूसरे कोई भी आके बोलेंगे ना विकास करने की बात करेंगे ना, तो उनको बोलो उनका पहले खुद का शहर विकास करे, फिर हमारे आगे शहर में आके बात करे। तो ऐसा मेरा उनको आह्वान है। सर, नवी मुंबई यंग सिटी मानी जाती है और यहाँ पे जेन जी की पॉपुलेशन भी है, तो इनके लिए कुछ सोच के आपने रखा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, डाटा सेंटर्स हैं, तो क्या आपने इन लोगों के लिए क्या सोचा है? देखो, हर कोई नॉर्मल सेक्टर के लिए सोचता है। अभी आज हमारा जाहिरनामा प्रसिद्ध हो, उसमें जनरेशन वाइज मैंने रखा है। मिलेनियल्स के लिए किया, जेन अल्फा के लिए किया, जेन जीस के लिए किया। तो अभी सब सोशल मीडिया का ज़माना है। राइट। अभी आप इक्विपमेंट सब देख रहे हो, बहुत खरीदने के लिए जोखिम पकड़ना पड़ता है। कुछ कुछ को लगा टैलेंट होता है, पर वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। तो कॉरपोरेशन इक्विपमेंट खरीदेगी और उनको रेंटल करेगी सस्ते दर में। एक कंटेंट क्रिएशन लैब स्टूडियो तैयार करेगी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाएगी, एडिटिंग स्टूडियो बनाएगी, कुछ अलग अलग जगह जो कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए वो ट्रेनिंग करेगी। को वर्किंग स्पेस, जहाँ पे जिनको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक जगह, मीटिंग रूम के लिए जगह, तो को वर्किंग स्पेस रेडी करेगी। इंक्यूबेटर सेंटर्स करेगी, स्किल डेवलपमेंट करेगी। अभी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, उसका स्किल बढ़े उसके लिए काम करेगी। और अलग अलग, अभी हर कोई नौकरी के लिए नहीं बना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आज हेयर कटिंग के लिए कुछ स्कूल अवेलेबल हमको देखते नहीं है, म्यूज़िक का कोई स्कूल हमको दिखता नहीं है। तो ऐसे स्किल बेस्ड जो जॉब है, सर्विसेज इंडस्ट्रीज है, उसका इंस्टीट्यूट चलाएगी ताकि आने वाली पीढ़ी को हर क्षेत्र में ब्रांचेस वाइज एक वास्ट ऐसा एजुकेशन उनको मिले। स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्रिकेट में IPL मतलब नवी मुंबई प्रीमियर लीग तैयार करेगी सीजन बॉल का, और उसका एक व्यावसायिक संघ बनाएगी। और मेरे दिमाग में है कि जो कॉरपोरेशन है, दूसरी कॉरपोरेशन, उनसे कोलैबोरेट होके सारे कॉरपोरेशन, जितनी भी 29 कॉरपोरेशन है, अमंग कॉरपोरेशन कप प्राइज जैसा ओलंपिक होता है वैसा शुरू करेंगे। तो इससे कैसा है कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने बच्चों लोग को, और वहाँ पे जो नेशनल सिलेक्टर्स रहेंगे, टीम के इंडियन सिलेक्टर रहेंगे, तो वहाँ से प्लेयर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे स्पोर्ट्स में उनको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मैंने, आपको मालूम है, साइबर स्पोर्ट्स शुरू किया था, ई स्पोर्ट्स का, तो वापस शुरू करूँगा क्योंकि वो भी बड़ा बिजनेस है। तो उस माध्यम से ई स्पोर्ट्स, अभी स्पोर्ट्स का दर्जा भी दिया है, तो उस रिलेटेड देखिए कंपटीशन वहाँ पे रखी जाएगी। अलग अलग चीज़ें, अभी फुटबॉल का
सोच रहा हूँ कि अर्जेंटीना या ब्राज़ील से कोच मंगाऊँ, ताकि इंटरनेशनल लेवल का दर्जे का उनको ट्रेनिंग मिले। हर 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा है, फिजिकल एप्टीट्यूड, और जो जिस स्पोर्ट्स के लिए उसका एट्रीब्यूट्स मैच होता है उस स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग चालू हो। और लाइफ ट्रेनिंग्स, अभी बहुत से बच्चों को स्टेज का ये होता है, नर्वसनेस, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस स्कूल में करेंगे। स्कूल की हर चीज़ें, इंग्लिश मीडियम चालू करेंगे हर स्कूल में। अभी इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम दोनों एडमिशन चालू करेंगे। अभी जो लैंग्वेज का एडमिशन ज़्यादा हो गया वो स्कूल वहाँ पे चालू करेंगे, ताकि लोगों को जो चाहिए वो शुरू करना है। नाइक साहब ने बताया है, तो आने वाले, पहले से बात करते हैं, तो इस तरीके से जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हर सेक्टर में तैयार करने का हम लोग निश्चित करेंगे, ताकि हमारे लोग सक्षम हो। आज MIDC में देखेंगे, इंसेंटिव देंगे अगर नई मुंबई के लोगों को काम पे रखते कि नहीं, ज़्यादा नौकरी देंगे, तो वो सब वर्किंग करके यहाँ पे ही कैसा सस्टेनेबल हो, सर्वाइवल हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आने वाले 5 साल में कहाँ लेके जाना चाहते हैं नवी मुंबई को? मैं बोल रहा हूँ ना कि आने वाला 5 साल ये नई मुंबई के 50 साल का भविष्य निर्धारित करने वाला है। ये रीडेवलपमेंट होगा, पानी के लिए डैम होगा, पानी का रीयूज होगा, हॉस्पिटल्स होंगे, शिक्षा की व्यवस्था होगी, जो AQI मैनेजमेंट होगा, जीरो डस्ट पॉलिसी होगी, हॉकर पॉलिसी होगी, पार्किंग पॉलिसी होगी। हर क्षेत्र में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो 50 साल का भविष्य निर्माण। हम लोग जल्द ही, बाकी शहर ये डेवलपिंग है, डेवलप होने के लिए उनको बहुत टाइम है, पर हमारा शहर ये 5 साल में डेवलप सिटी के तौर पे जाना जाएगा। जैसे दुबई में सीजनल फ्लावर्स होते हैं ना, लगते हैं डिवाइडर पे, हम लोग कुछ किस चीज़ में पायनियर नहीं हुए क्या? हम लोग को क्या ऐसा इन्वेंट नहीं करना है, सिर्फ दूसरी जगह देखना है और सीखना है और अपने इधर इम्प्लीमेंट करना है। वो इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति हमारे नेतृत्व में है, और वो इच्छा शक्ति से नई मुंबई में आजू बाजू के शहरों से अच्छा एक शहर है ऑलरेडी। मैं बोलता हूँ कि हमारा शहर नंबर 1 है, पर वो हमारा जस्ट पास है, बाकी सब फेल है। तो 37% पे हम लोग फर्स्ट है, तो उसको 90% पे लेके आना है, और हमको जैसा करना है। अभी वेस्ट प्रोसेसिंग, वेस्ट टू गैस और जीरो लैंडफिल, इस पे काम चल रहा है। बेस्ट इंडिया का बेस्ट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट नई मुंबई में होगा, बेस्ट वाटर यूज नई मुंबई में होगा। हम देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाइक साहब के पास है, उनके बोलूँगा पहाड़ हम लोग को थोड़ा दे दीजिए टूरिज्म के लिए। वहाँ से ऊपर से अरेबियन सी भी दिखता है। अभी यहाँ से अपने अरेबियन सी नहीं दिखता, और वहाँ पे कुछ सिंगापुर लेवल का कुछ टूरिज्म सेंटर बनाने का भी सोच रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ें इस नई मुंबई शहर को ये 5 साल में बहुत चीज़ें दबा के रखी है, ये 5 साल में पिछले कि ये चीज़ करनी है, तो आने वाले 5 साल में बहुत सारी चीज़ें इस नई मुंबई शहर के पहले सभा से आपको करने मिलेगा जो भी। और मैं भी श्रमिक सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो जो भी कामगारों का प्रश्न है, जो स्टाफ है, आज जो भी ठोक बांधन पे काम कर रहे हैं उनको इक्वल पे नहीं मिल रहा है, तो उनको वो इक्वल पे देने के लिए काम करेंगे। उनको जो प्रकल्पग्रस्त है, जो ठोक बांधन, उनको परमानेंट करने का काम करेंगे। और जो कुछ भी चाहिए उसके लिए महासभा में सबके साथ मिलके निर्णय लिया जाएगा नाइक साहब के नेतृत्व में। ये शहर का नाम ये आने वाले 5 साल में बहुत अलग होने वाला है। अभी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी पालिका चुनाव में आप भी उतरे हैं, जीत के प्रति कितने आश्वासित हैं? मैं मतदारों से मत की अपेक्षा करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि वो मेरा घर ही है, और हर लोगों से मैं परिचित हूँ, तो भारी मात्रा से वो जीत मुझे दिलाएंगे, ऐसे मुझे पूरे विश्वास है, अपेक्षा भी है। तो उसके लिए मैं उनका आशीर्वाद इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मांगता हूँ। तो ये थे सागर नाइक जी, जिनका मानना है कि आने वाले समय में नवी मुंबई को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए उनका मैप दिमाग में तो तैयार है और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी वे बेताब हैं। और अपनी जीत के साथ वो नवी मुंबई महानगर पालिका में किस प्रकार से चेंजेस लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा और कामकाज में किस प्रकार से गति मिलेगी, इसके लिए उन्होंने फोकस रखा है। जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, लेते हैं इसी के साथ इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर।